हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल फिल्म रिपोर्ट। तो आज हम पुष्पा 2 के टीजर का ब्रेकडाउन करेंगे। ये टीजर 8 अप्रैल यानी कि अल्लू अर्जुन के बर्थडे के दिन आया था। ये टीजर भले ही 1 मिनट का हो, लेकिन इसमें बहुत सारी हिडन डिटेल्स हैं। तो आज हम इस टीजर का ब्रेकडाउन करेंगे तो और जानेंगे कुछ हिडन डिटेल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो टीजर जैसे ही स्टार्ट होता है तो हमें एक फेस्टिवल दिखाया जाता है, और ये फेस्टिवल गंगम्मा जतरा फेस्टिवल है जो कि तिरुपति में मनाया जाता है। फिर उसके बाद हमें पुष्पा का लुक दिखाया जाता है, और अगर आप इस लुक में नोटिस करते हो तो हमें पुष्पा का नाखून दिख जाता है जिसमें लाल रंग लगा हुआ है। और यही लाल रंग वाला नाखून इसके पहले वाले टीजर में आप देख सकते हो। मतलब डायरेक्टर सुकुमार इस नेल पेंट को बहुत ही हाईलाइट कर रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं, इस पोस्टर में भी आप रेड नेल पेंट को देख सकते हो। मतलब कि डायरेक्टर सुकुमार ये नेल पेंट को हर जगह दिखा रहे हैं। कुछ तो स्पेशल होगा इस नेल पेंट में, इसलिए। फिर उसके बाद टीजर में आगे हमें पुष्पा को झुमका पहने हुए दिखाया जाता है। फिर उसके अगले ही फ्रेम में पुष्पा त्रिशूल से माथे पर लकीर बना रहा होता है। फिर उसके नेक्स्ट फ्रेम में वो शंख बजा रहा होता है। फिर उसके बाद ये शॉट जहाँ पुष्पा अपने हाथों से त्रिशूल घुमा रहा होता है। फिर उसके बाद हमें पुष्पा का ये लुक दिखाया जाता है जो कि हमें इस पोस्टर में दिखा दिया गया था 1 साल पहले। फिर उसके बाद पुष्पा अपने स्टाइल में चल रहा होता है। फिर उसके बाद पुष्पा बहुत सारे गुंडों को धो रहा होता है। फिर उसके आगे हमें फिल्म का रिलीज डेट बताया जाता है, और फिर टीजर खत्म। तो ये था टीजर ब्रेकडाउन। अब चलते हैं हिडन डिटेल्स की तरफ। डिटेल नंबर 1, जब हमें पुष्पा का पैर दिखाया जाता है तो यही पैर टीजर अनाउंसमेंट पोस्टर में भी दिखाया गया था। और जब पुष्पा त्रिशूल पकड़ के शंख बजा रहा होता है तो यही फ्रेम हमें इस पोस्टर में दिखाया गया था। तो यहाँ पे हमें पोस्टर्स में भी हिडन डिटेल्स देखने को मिल रही हैं। डिटेल नंबर 2, इस सीन में जब पुष्पा त्रिशूल से माथे पर लकीर बना रहा होता है, जो ये सिग्निफाई कर रहा था कि पुष्पा अपनी तकदीर की लकीरें खुद बनाता है, जैसा कि हमने पार्ट 1 में देखा था। डिटेल नंबर 3, तो यहाँ पे पुष्पा बहुत सारे गुंडे को धो रहा होता है, और ये गुंडे साड़ी पहन के आए हैं जैसे पुष्पा ने पहनी है, पर ये लोग साड़ी ही क्यों पहने हैं? और इस फेस्टिवल में बाकी सारे लोग भी इसी कपड़ों में है जैसे पुष्पा ने पहनी है। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि यहाँ पे गंगम्मा जतरा फेस्टिवल मनाया जा रहा है, तो इस फेस्टिवल में तिरुपति के सारे लोग भेष बदल के 7 दिनों तक ऐसे ही रहते हैं, और ये फेस्टिवल हर साल तिरुपति में मनाया जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे पुष्पा और बहुत सारे गुंडे इसी रूप में दिख रहे हैं। डिटेल नंबर 4, जब यहाँ पे पुष्पा का लुक दिखाया जाता है तो आप उसके पीछे देख सकते हो कि ये शेषनाग दिख रहा है, जिसका ये मतलब है कि पुष्पा यहाँ पे गंगम्मा थल्ली अवतार में है, क्योंकि गंगम्मा थल्ली के पीछे भी ये शेषनाग दिखाई देता है। तो फिर पुष्पा गंगम्मा थल्ली अवतार में है। डिटेल नंबर 5, अगली डिटेल पर बढ़ने से पहले आप ये देखो। तो अगली डिटेल भी इसी के ऊपर है। यहाँ पे अगर आप सारे टेक्स्ट को देखोगे तो सारे टेक्स्ट गोल्डन कलर में है, जो कि ये सिग्निफाई कर रहा है कि इसमें लाल चंदन के साथ साथ गोल्ड की भी स्मगलिंग दिखाई जाएगी। फिर उसके बाद आप इस टेक्स्ट को देखो, डबल ए को, जो अल्लू अर्जुन का लोगो है। अगर आप पहले से देखोगे तो ये रेड लाल चंदन के कलर में था जो पार्ट 1 में था। फिर उसके बाद ये टेक्स्ट गोल्डन कलर में कन्वर्ट हो जाता है, जिसका मतलब ये है कि इस फिल्म में अब लाल चंदन के साथ साथ गोल्ड की भी स्मगलिंग दिखाई जाएगी। फिर हमें पुष्पा 2 के टाइटल में भी हमें बहुत कुछ देखने को मिला है। मतलब यहाँ पे जो पुष्पा लिखा हुआ है उसका टेक्सचर लाल चंदन के कलर में है, और जो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है उसके अंदर चाइनीज डिजाइन बना हुआ है, और जो यहाँ पे द रूल लिखा हुआ है वो भी चाइनीज डिजाइन में ही है। मतलब इसके टेक्स्ट में हर जगह चाइनीज डिजाइन ही है। और हमें वेयर इज पुष्पा में हमें 3 इंटरनेशनल प्लेस दिखाई गई थी, जापान, मलेशिया एंड चाइना, और उसमें चाइना का नाम भी लिया गया था। मतलब पुष्पा 2 का टाइटल ये सिग्निफाई कर रहा है कि पुष्पा इंटरनेशनल लेवल पे जाने वाला, जैसे KGF 2 में रॉकी भाई गए थे। सो ये थी पुष्पा के टीजर का ब्रेकडाउन और कुछ हिडन डिटेल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिए। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना है तो सब्सक्राइब करके हमारा बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आप हमारी नई वीडियो सही टाइम पर देख सकें।